दोस्तों, मान लो कि आप जा रहे हो किसी इम्पोर्टेंट डील के लिए, या फिर आप जा रहे हो ऐसी मीटिंग में जहाँ पे आप ही मेन कैरेक्टर होने वाले हो, या वो सब छोड़ो, आप एक ऐसे बॉस से मिलने जा रहे हो जो सुपर डोमिनेटिंग है। ऐसे में ऐसा क्या करें कि उस महफिल में अच्छों को आप डोमिनेट कर सको। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सात्विका राही और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिससे आप ये समझ जाओगे कि हाउ टू डोमिनेट द लीडर इन द रूम। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पंच नंबर 1, सिट स्ट्रेट विथ योर बैक। दोस्तों, आप बिल्कुल सीधे बैठो। आपका जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और आपके जो शोल्डर हैं वो ना तो ज़्यादा हाई होने चाहिए ना ही ज़्यादा लो होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। जब सामने वाला आपको सही पोस्चर में बैठते हुए देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हो। इवन जब आप भी सही पोस्चर में सीधे बैक के साथ बैठते हो, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठते हो, तो आपको खुद को भी अच्छा महसूस होता है, स्ट्रांग महसूस होता है और आपकी जो सेल्फ इमेज है वो सामने वाले को ये इंडिकेशन देती है कि आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो। इसलिए वो या तो आपसे बहुत ज़्यादा चिल्ला के या गलत तरीके से बात नहीं कर सकता है, मिसबिहेव नहीं कर सकता है। दोस्तों, पंच नंबर 2, हिप्नोटिक गेज। दोस्तों, हिप्नोटिक गेज हम अपने अंदर लाए कैसे? अब सवाल ये पैदा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके आंखों में आंखें डालकर देखना है और पलकों को जितना कम हो सके उतना झपकाना है। यानी ब्लिंकिंग शुड बी लेस एज पॉसिबल। एक्चुअली जितना कम हो सके। इससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। लेकिन आंखों में देखते समय इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि सामने वाले को ये फील ना हो कि आप उससे कॉम्पीट कर रहे हो। आपको उनसे कॉम्पीट नहीं करना है, आपको डोमिनेट करना है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि आप स्ट्रेट उसकी आंखों में देख रहे हो और पलकें जितना कम हो सके उतना झपका रहे हो, जिससे उसको कहीं ना कहीं ये संकेत मिलेगा, ये इंडिकेट होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो और सिक्योर हो। तो ज़्यादा ब्लिंक करना आपको नर्वस दिखाता है, इसलिए दोस्तों हिप्नोटिक गेज रखिए और इन्फेक्ट कर दीजिए उस रूम में जो भी बैठा है उन सबको। पंच नंबर 3, मिनिमल मूवमेंट्स। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपनी बॉडी को उतना ही मूव करो जितना की ज़रूरत हो, या तो उतना मूव करो जितना, उससे भी कम मूव करो, जितना ज़रूरत हो उससे भी कम मूव करो। असल में इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि लोग आपको कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेने लगेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लियोपेट्रा पे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप उसको ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, क्लियोपेट्रा महारानी थी इजिप्ट की और बहुत ही अट्रैक्टिव थी, हर कोई उससे अट्रैक्ट हो जाता था। यहाँ तक कि उस समय के बड़े बड़े राजा जैसे जूलियस सीजर, मार्क एंटनी उससे अट्रैक्टेड थे। उसकी एक सबसे बड़ी खासियतों में से एक था उसकी ये खासियत कि वो जब मूव करती थी तो बहुत आराम से मूव करती थी, जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं। ऐसा करने से सामने वाले के दिमाग में ये सिग्नल पहुँचता है कि सामने वाला दुनिया के अनुसार या दुनिया के टाइम के अनुसार नहीं चलता, बल्कि उसका अपना एक रुतबा है, वो अपने टाइम के अनुसार दुनिया को बदल देता है। दोस्तों, आप मिनिमल मूवमेंट जब करते हो ना, तो इससे देखने वालों को ये भी फील होता है कि आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टेटस ना सिर्फ हाई है बल्कि आप एक सेल्फ एज्योर्ड इंसान। पंच नंबर 4, स्टे काम, लिसन फर्स्ट, स्पीक लेस इन एनी सिचुएशन। दोस्तों, आप जब किसी भी सिचुएशन में काम रहते हो ना, इतना काम कि कोई व्यक्ति अगर सामने से कुछ बोल रहा है तो आप सुन सको, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, या कोई भी व्यक्ति सामने से बोल रहा है आप सुन सको, या फिर आप उस सिचुएशन में, बहुत ही बुरा सिचुएशन है उसमें भी आप बौखला कर गुस्से में बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है अगर, तो समझ लो आप भीड़ से कुछ ऐसा कर रहे हो जो भीड़ से अलग है। अब कैसे? आप जब हर सिचुएशन में काम रहते हो ना, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिलती है कि ये इंसान जो है कुछ तो हमसे ज़्यादा जानता है, कुछ तो इसमें ऐसी बात है जो हमें नहीं पता,
लेकिन इस इंसान को पता है। और मैंने ये भी कहा है कि लिसन मोर एंड स्पीक लेस। लेकिन इन केस कि अगर आपको बोलना ही पड़ रहा है, आपको बोलना ही है, तो बोलते समय भी अच्छे से बोलो। अच्छे से बोलो का क्या मतलब है? अच्छे से बोलो का मतलब है कि बोलते समय अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करके बोलो, पिक्चर बना के बोलो। सिर्फ बोलो मत, पिक्चर बना के बोलो। आप जब अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करके बोलते हो ना, तो आप सुनने वाले के लिए भी एक पिक्चर क्रिएट करते हो, उसके दिमाग में भी। आपके जो पिक्चर्स आपने अपने दिमाग में बनाए हैं, उसके दिमाग में भी उसके कलर्स दिखाई देने लगते हैं। अब आप सोचोगे कैसे? जस्ट इमेजिन, आपको बोलना है कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, तो आप ये मत बोलो कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। आप बोलो कि वो सुबह 5 बजे उठता था, रोज वो 3-4 घंटे पढ़ाई करता था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप देख रहे हो, बात वही बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान जो है उसको विजुलाइज कर पा रहा है, देख पा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी घोषित हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। पंच नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अपने आप को वो दिखाओ जो आप चाहते हो कि लोग आपको समझें। यानी अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपको राजा समझें, तो सबसे पहले आपको अपने मन के अंदर अपने आप को राजा मानना पड़ेगा। जब आप अपने मन के अंदर अपने आप को राजा मान लेते हो, तो इससे होगा क्या? आप बिहेव भी राजा की तरह करोगे, और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, जैसे ही बोलो, लोगों में ये मैसेज पहुंचेगा कि ये इंसान राजा है। क्योंकि वो मान रहा है अपने आप को, तो ज़रूर इसमें कोई बात होगी, ज़रूर इसमें जो है राजा वाली खासियत तो ज़रूर होगी, तभी ये अपने आप को राजा मान रहा है। मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो में एक उदाहरण पेश किया था आपके सामने कि शेर का जो जबड़ा है वो सबसे मजबूत नहीं होता, शेर सबसे बुद्धिमान प्राणी भी नहीं होता, और भी बहुत सारी बातें हैं जो उसमें नहीं होती, जंगल के जो और जानवर हैं उनसे तुलना किया जाए तो। लेकिन फिर भी शेर जो है शेर होता है, राजा होता है जंगल का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को शेर मानता है, उसका एटीट्यूड ही ऐसा ही है, शेर मानता है कि वो राजा है। तो उसी तरह हमारे ऊपर भी सेम नियम लागू होता है। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को डोमिनेट कर सको, तो अपने दिमाग में सोचो कि आप लोगों को डोमिनेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आप ज़रूर फॉलो करो और जिसको चाहे उसको डोमिनेट करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, पूरा फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।